बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा टॉपिक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये सेट ऑफ ऑल नंबर्स दी फॉर्म पी बटा क्यू। अच्छा, वो सारे नंबर जो किस फॉर्म में हो, पी बटा क्यू फॉर्म में हो, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब ये पी एंड क्यू दोनों क्या है? ये दोनों जो हैं ये इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इसमें जो क्यू होता है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ये जो क्यू है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे तमाम नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। अब इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो लेट सपोज 9, 7, 8, 0, -3/7, -6/4, 2, 1 और 5, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम देखें तो ये सारे इंटीजर हैं और इसमें जो डिनोमिनेटर है, जो क्यू है, वो ज़ीरो के बराबर भी नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो 9/1 हम लिख सकते हैं, तो 1 जो है वो तो ज़ीरो के बराबर नहीं है। 7/1 हम लिख सकते हैं, 8/1 भी हम लिख सकते हैं, 0/1 भी हम लिख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो -3/7 है, -6/4 है, तो 2, 1 और 5 है। इसमें जितनी भी हैं ये सारे क्या है? इंटीजर भी हैं। और इसमें जो ज़ीरो है, वो जो क्यू है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो ऐसे तमाम नंबर को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। अब हम देखते हैं जितने भी नंबर हैं वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट है। हाउ आर रेशनल नंबर रिलेटेड टू अदर सेट ऑफ नंबर। जो रेशनल नंबर है वो दूसरों के साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है उसको हम डिनोट करवाते हैं एन से। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये इस ऐसा एक सेट बनाता है। इस सेट को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो है इसको हम पहचानेंगे कैसे? क्यों? डिफरेंस बिटवीन जो होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर, वो सिर्फ फ़र्क होता है ज़ीरो का। जो होल नंबर होता है उसमें ज़ीरो भी होता है और ज़ीरो से फिर आगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से ये एक सेट बनाता है। अब हमें कैसे फिर पता चलेगा? मतलब कंफ्यूज हो जाता है ना बंदा कि ये जो नेचुरल नंबर है ये 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो है वो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। तो हमने याद कैसे रखना है कि जो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल से हमने नेचर को याद करना है। नेचर कुदरत, तो नेचर है, नेचर में कोई भी चीज़ ज़ीरो के बराबर नहीं है। नेचर में कोई भी चीज़ ज़ीरो के बराबर नहीं है। नेचर में अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो जितनी भी चीज़ें हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इसी के साथ हमने कंपेयर करवाना है। तो इसी तरह नेचुरल नंबर को हम याद कर सकते हैं कि नेचर जो है उसमें कोई भी चीज़ ज़ीरो के बराबर नहीं है, लेकिन होल नंबर जो है उसमें ज़ीरो आता है। अब अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर को हम ज़ाहिर करवाते हैं जेड से। इंटीजर में आती हैं ये हम माइनस से स्टार्ट कहते हैं। लेट सपोज इस तरह से हम जा सकते हैं, -3, -2, इस तरह से -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये एक सेट बनाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब यहाँ तक अगर हम देखें, लेट सपोज ये है हमारे पास n नेचुरल नंबर है। अब अगर हम ये देखें तो नेचुरल नंबर जो है वो सब सेट है किस चीज़ का? होल नंबर का। क्यों? क्योंकि इसमें w में एक ऐसा एलिमेंट है जो n में नहीं है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ? n हुआ और ये इसके ऊपर से क्या आया? w होल नंबर जो है वो आया। अब अगर हम फिर से होल नंबर इंटीजर को देखें तो इंटीजर में होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं, दोनों आते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है और ये जो है ये होल नंबर है और ये क्या है? जेड इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर जो है वो इन ऊपर दोनों वालों से थोड़ा और भी ब्रॉड है। अब अगर हम आगे रेशनल नंबर की तरफ जाएं तो रेशनल नंबर में क्या होते हैं उसको हम पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं।
मतलब उसको हम वो डिसिमल भी हो सकते हैं, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन भी होते हैं, डिसिमल भी होते हैं, एज वेल एज ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे इसके अंदर रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब अगर हम रेशनल नंबर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि क्यों से हम ज़ाहिर करवाते हैं उसको। तो रेशनल नंबर जो होते हैं, ये जो ऊपर हैं ये सारे रेशनल नंबर हैं, इसके अंदर सब के सब आते हैं, नेचुरल, होल नंबर, फ्रैक्शंस, डिसिमल्स, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो हम ये लिखते हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर हुआ, उसके बाद ये हुआ होल नंबर, उसके बाद ये वाला जो है ये हुआ इंटीजर, और फिर आखिर में क्या है, उसके बाद आया ये, मैंने सर्कल तो अच्छी तरह से नहीं बनाया, लेकिन ये फिर ये क्या हुआ, क्यों ये हुआ इंटीजर आया क्या है। आगे हम जाते हैं और पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। डिफरेंट ऑपरेशन है हमारे पास, जिस तरह के एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, तो वो हम रेशनल नंबर का किस तरह से करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू रेशनल नंबर। अब एग्जांपल हम लेते हैं, लेट सपोज अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा क्या है रेशनल नंबर है, तो उसको हम किस तरह से सम करवाएंगे। एक तो ये है ना कि हम डायरेक्टली लिखें कि 2 + 2 = 4। अब रेशनल नंबर है तो उसको हम किस तरह से ऐड करवाएंगे, उसको अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, लेट सपोज हमारे पास एग्जांपल है, उसमें आया है -11 + -7। अब देखो ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, दोनों को हमने क्या करवाना है, ये एक ऑपरेशन है, प्लस है, इसको अप्लाई करवाना है इन दोनों के ऊपर। तो ये हम किस तरह से करेंगे। तो अब देखो माइनस माइनस जो होते हैं ये दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। लेकिन जो सिंबल है वो कौन सा आएगा आखिर में, सिंबल उस वाले का आएगा जो नंबर ग्रेटर होगा। इसमें समझते हैं। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, अब इन दोनों को क्या करवाना है, हमने प्लस करवाना है। तो दोनों प्लस तो होंगे, लेकिन सिंबल किसका आएगा, ये जो इन दोनों में जो वाला ग्रेटर है। अगर हम देखें तो 11 जो है ये ग्रेटर है, इसलिए ये क्या आ जाए, सिंबल जो है वो 11 का आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 11 और 11 कितने आते हैं, 11 + 7 कितने आते हैं, 18 आते हैं, लेकिन सिंबल जो है वो माइनस का आएगा। तो ये हुआ इसका आंसर। इस तरह से हम सिंपली इसको करवा सकते हैं। अब अगर ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, अब हम आगे जाते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। ये था एग्जांपल नंबर 1। अब 2 की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे पास एग्जांपल है 7/16 + -3/8। अब हमने इसमें क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो इन दोनों में हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में हमने क्या करवाना है कि ये जो डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इन दोनों डिनोमिनेटर को हमने सेम नंबर पर लाना है। इन दोनों को या तो 16 होना है या दोनों को क्या होना है, 8 होना है। तो हमने इन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि ये जो नीचे दोनों वाले हैं ये क्या हो जाए, सेम हो जाए, बराबर हो जाए। अब अगर हम इस साइड पर 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं और इस साइड पर 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1 ऊपर भी 1 नीचे भी, तो इससे आ जाएगा 7/16 आ जाएगा। और ये जो दूसरा वाला है, इसको जब हम 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6 आ जाता है, और 2 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 16 आता है। अब यहाँ पर ये जो 16 है ये इसका क्या आया, एलसीएम आया। अब यहाँ पर 16 को हम पहले नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ये इन दोनों का क्या है, एलसीएम है। उसके बाद हम लिखते हैं 6 लेते हैं, तो 6 क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस लिखते हैं। अब 7 - 6 जब हम करते हैं तो इससे आंसर आता है इससे आंसर आता है 1/16। अब यहाँ पर जो इलामत है, जो सिंबल है, वो किसका आएगा, वो आएगा प्लस वाले का, क्योंकि जो प्लस का नंबर है वो बड़ा है। जिस तरह पहले मैंने कहा, जब माइनस माइनस दोनों आते हैं तो फिर हमने उसको प्लस करवाना है और सिंबल उस नंबर का लगाना है जो नंबर ग्रेटर होगा। जिस तरह यहाँ पर 11 ग्रेटर था तो उसका हमने सिंबल लगाया था, यहाँ पर
7 ग्रेटर है तो 7 प्लस है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगाया है, मतलब प्लस अगर हम ना भी लगाएं तो वो प्लस कंसीडर होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अ नंबर एंड एट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स होता है कि जिस तरह मैं 1 लिख लेता हूँ, अब इसका एडिटिव ये तो अच्छा यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ, तो ये जो 1 है ये पॉजिटिव है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1 होगा। अब इन दोनों का जब हम सम लेते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह के अगर हमसे कोई कहता है कि आप 10 है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखो, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो बराबर होगा -10 के। उस तरह से अगर हमारे पास है -7 है, उसको हम लिख लेते हैं 7 हम लिख सकते हैं। उस तरह से अगर हमारे पास है 3/5 है, उसका हम लिख सकते हैं -3/5। तो ये सारे क्या हैं? एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल में कि अगर आप इवेल्युएट करवाएं a माइनस बी को, अगर हमारे पास a जो है वो बराबर है 9/1/6 के और b जो है वो बराबर है 5 × 2/6। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करवाना है? इसको पुट करवाना है यहाँ पर a माइनस बी में इन दोनों वैल्यू को। तो 9/1/6 माइनस 5 2/6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये जो है इसको हमने चेंज करवाना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमने चेंज करवाना है। तो किस तरह से करवाएंगे? पहले तो हम ये जो 6 है इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, उससे जो आंसर आता है उसको हमने 1 में मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरह से 9 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उससे आंसर आता है 54। क्या आता है? 54 आता है। और 54 को जब हम 1 में ऐड करते हैं तो उससे आता है 55 और नीचे जो 6 है उसको हम अपनी जगह पर लिख लेंगे। और यहाँ पर जब हम अगर हम देखें तो 6 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 के 30 में जब हम 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 को जमा करवाते हैं तो उससे आता है 32। तो 32/6 ये हुआ दूसरा। अब इसके आगे हमने क्या करवाना है? दोनों को माइनस करवाना है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 और 6 दोनों का एलसीएम 6 ही होता है। तो यहाँ पर नीचे हम 6 लेते हैं और यहाँ पर 55 - 32, इन दोनों से आंसर आता है 23/6। अब हम इसको होल नंबर फिर से, अच्छा अब ये वाला जो है इसको हम आगे फिर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जिस तरह से ये वाला है ना, ये वाला, इस तरह से हम इसको फिर से कन्वर्ट करवा सकते हैं। किस तरह से? अब हमने चेक को ऐसे नंबर में अच्छा, अब हम ये जो 6 है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है ऐसे नंबर के साथ जो 23 के नज़दीक आए लेकिन 23 के ऊपर नहीं जाए। जिस तरह के अगर मैं 6 का पारा आगे पढ़ूँ तो 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18 और 6 4 ज़र 24। तो हमने 6 3 का लेना है, तो नीचे हमने 6 लगाना है, यहाँ पर 3 लगाना है। ऊपर कितने? तो 6 3 18, ऊपर कितने रह गए? 5 रह गए। तो इसको, ये क्या है? इसका आंसर है। ये भी इसका आंसर है, लेकिन इसको जब हम ये सिंप्लीफाइड है, ये है इसका सिंप्लीफाइड आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी ही की तरह कि 3/1/4 + 2 क्वेश्चन है। 3/1/4 + 2 इसको हम किस तरह से करते हैं सॉल्व? देखो, पहले तो हमने इसको कन्वर्ट करवाना है। तो कैसे कन्वर्ट करवाएं? 4 3 12, 12 + 1 13, तो ये आ जाएगा 13/4 + 2 है। अब हमने फिर से इसको क्या करवाना है? बाय टेकिंग LCM, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है? नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। अब जब LCM कैसे लेंगे? 13/4
4 जमा 2 है यहाँ पर, हमने यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी हमने 4 को लेके आना है। तो इसको हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं और यहाँ पर ये 2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेट सपोज ये 2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो यहाँ पर लेट सपोज हम इसको करवाते हैं 4 के साथ, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये तो आएगा 13/4 जमा ये 4 दूने 8 हुआ और 4 एकन 4, तो ये जो 4 आया है ये इन दोनों का क्या आया, एलसीएम आया। तो नीचे हम 4 लगाएंगे, ऊपर हम लिखते हैं 13 + 8, तो इससे क्या आंसर आएगा 21 डिवाइड बाई 4। अब इसको आगे जब हम सिंप्लीफाई करवाते हैं तो 4 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है ऐसे नंबर से जो 21 के करीब हो। तो जब हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 पंजे 20 जमा 1 21, तो ये इसका क्या हुआ सिंप्लीफाइड आंसर। ये क्या है आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। आगे हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करवाते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास है 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। सॉल्यूशन तो कैसे करेंगे, पहले तो हम ये पेड़ से लिख लेते हैं 7 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर ये वाला देखें और ये वाला देखें, पहले तो ये है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसके बाद इसको डिवाइड करवाएं, लेकिन डायरेक्टली सिंपली करते हैं ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ मतलब इसको हम कट करवा सकते हैं। 2 दूने 4, 3 दूने 6, मतलब ये भी 2 के साथ कट हो सकता है और ये भी 2 के साथ कट हो सकता है। अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास हुआ 2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3। अब 2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उससे आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उससे आंसर आता है 21 21 आता है उसका आंसर। तो ये है इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास है 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 1/2। अब इसको हमने सॉल्व करवाना है, तो पहले तो हमने इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट करवाना है। तो जब हम कन्वर्ट करवाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है अब या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 5 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 कन 5, 5 जमा 2 7, तो इस आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दूने 4, 4 जमा 1 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पर आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 2, तो आंसर क्या आया 7 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। हमने 2 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है जो 7 के करीब आए, 7 से कम हो और 7 के करीब हो लेकिन 7 से ज़्यादा ना हो। अब अगर हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 2 लिखें और यहाँ पर 2 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ, तो 3 दूने 6 और यहाँ पर क्या रह गया 1 रह गया, तो 6 जमा 1 7, तो ये भी इसका आंसर है। ये भी हम इसका आंसर कंसीडर कर सकते हैं और ये जो है ये भी इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। तो इस तरह से इसको हम हल करवा सकते हैं। अच्छा, आगे है डिवीज़न है ऑफ रेशनल नंबर बाय नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर। हम किस तरह से डिवाइड करवाएंगे किसी भी नंबर को, किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर को किस तरह से हम डिवाइड करवा सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है
1 डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। सिंपल सा तरीका है कि ये जो डिवीज़न है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करवाएं। तो मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये जो 5/9 है इसका हमने इन्वर्स लेना है। इन्वर्स का क्या मतलब है, इन्वर्स का मतलब ये है कि ये 5/9 है ना, तो इसको हम इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा 9/5। जब हम 9/5 लिख लेते हैं तो ये वाला जो सिंबल है डिवीज़न का ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। डिवीज़न का जो ये सिंबल है ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो देखते हैं 1/3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। अब हमें क्या करवाना है, ये जो है इसका हमने इन्वर्स लेना है। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 हम लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 9/5। अब इजी हुआ। अब ये और ये जो है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। 3 एकन 3 और 3 तीने 9। यहाँ पर आ गया 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाई 5। तो इससे आंसर क्या आया, इससे आंसर आ गया है 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये है हमारा सिंप्लीफाइड आंसर, ये है सिंप्लीफाइड आंसर है ये। और ये जो फ्रैक्शन आया है ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा वाला होता है, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो नोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये फिर आप खुद करवाएं। 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 8, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 10। नंबर 3 मैं लिख लेता हूँ -2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई -2 डिवाइडेड बाई 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर फिर आप खुद प्रैक्टिस करवाएं। अब हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ 2 रेशनल नंबर और मोर देन 2 रेशनल नंबर। तो कंपैरिजन हम किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, अब हमने इन तीनों में से कंपैरिजन करवाना है कौन सा वाला ग्रेटर है, कौन सा वाला स्मॉलर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 वाला जो है वो सबसे ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम ये वाला सिंबल लगाते हैं। ये लेस देन का होता है, 2 इज़ लेस देन 3 और 1 इज़ लेस देन 2। और ये जो है ये सिंबल होता है ग्रेटर देन का। क्या होता है, ये ग्रेटर देन के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये वाला जो है ये यूज़ करते हैं लेस देन का, और ये जो है ये तो इक्वल का है। अब अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर है तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा वाला जो है वो ग्रेटर है और कौन सा वाला स्मॉलर है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है 3/5 एंड 5/6। अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों, इन दोनों को हमने कंपेयर करवाना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला जो है वो ग्रेटर है और कौन सा वाला जो है वो स्मॉलर है, लेसर है। तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमने पहले तो 3/5 एंड 3/5 एंड 5/6 इन दोनों को लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का LCM लेंगे बाय टेकिंग LCM। जिस तरह के मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि LCM हम किस तरह से लेंगे, 3/5 एंड 5/6 का। ये जो नीचे दोनों नंबर है इन दोनों को हमने सेम करवाना है। अब बहुत ही सिंपल है, अगर इस साइड पर मैं 5 को मल्टीप्लाई करवाऊँ और इस साइड पर मैं 6 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाऊँगा और नीचे भी, 5 को ऊपर भी 5 को नीचे भी। तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, 6 3
ऊपर आएगा 18 डिवाइड बाई 5 के 30 एंड इस साइड पर क्या आएगा 5 पंजे 25 डिवाइडेड बाय और 5 के 30। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम हुए, अब हमने ऊपर दोनों को कंपेयर करवाना है कि जो वाला ग्रेटर हुआ वो क्या है, उसका साइड वाला जो रेशनल नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। अब अगर हम 18 और 25 में कंपेयर करवाएं तो 18 और 25 में 18 जो है वो ग्रेटर है, 25 जो है वो ग्रेटर है और 18 जो है वो स्मॉलर है। अब 25 किस वाले रेशनल नंबर से आया है, 25/30 किस वाले रेशनल नंबर से आए हैं, वो आए हैं 5/6 से। तो हम फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/5 इज़ लेसर देन 5/6, या हम कह सकते हैं कि 5/6 इज़ ग्रेटर देन 3/5। ये हुआ हमारा आंसर। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम्पल भी हम इसका लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, लेट सपोज हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाय 9 एंड -5 डिवाइडेड बाय 6। इन दोनों में से कौन सा वाला ग्रेटर है और कौन सा वाला जो है वो स्मॉलर है। तो सॉल्व करवाते हैं। तो लिख लेते हैं -4 डिवाइडेड बाय 9 एंड -5 डिवाइडेड बाय 6। उसी तरह का फार्मूला है, बिल्कुल उसी तरह से हमने क्या करवाना है, बाय टेकिंग LCM, दोनों का LCM लेना है। LCM में क्या करवाना है, ये जो नीचे दोनों वाले हिस्से हैं, जो दोनों जो डिनोमिनेटर हैं, इन दोनों को हमने किसके बराबर लेके आना है, दोनों को हमने बराबर लेके आना है। एक मतलब यहाँ पर जो है ये भी एक, ये और ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से लिखूँ -4 डिवाइडेड बाय 9 एंड -5 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो यहाँ पर 9 जो है इस साइड पे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँ और इस साइड को अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 3 को हमने 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, 6 को भी और इन दोनों को भी इस तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब जब हम इसको सॉल्व करवाते हैं तो 2 दूने 4 दूने 8, तो ये ऊपर आ जाएगा -8, नीचे आ जाएगा 9 दूने 18 आ गया एंड यहाँ पर क्या आया -15, 5 दूने 15 डिवाइड बाय 6 दूने 18। अब हमने इन दोनों में से देखना है, देखो ये 18 इन दोनों का क्या हुआ, LCM हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हुआ, एक दूसरे के बराबर हुआ। अब हमने जो नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर कौन सा वाला है, ऊपर -8 और -15 है, तो -8 और -15 में हमने देखना है कि कौन सा वाला जो है वो ग्रेटर है। तो अगर हम -8 देखें तो -8 ग्रेटर है, -15 जो है वो स्मॉलर है। -8 इज़ ग्रेटर देन -15, ये -15 है। अब -8 किस साइड से आया है, वो आया है -4 डिवाइडेड बाय 9, तो मैं ये वाला ग्रेटर है -5 डिवाइडेड बाय 6 से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं दो रेशनल नंबर को या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर। अब कितने भी रेशनल नंबर हमारे पास हों उसको हम क्या करवा सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं।